नमस्ते। आज हम खुद को एक ऐसे पेचीदा मामले से परिचित कराएंगे जिसमें अटूट धैर्य की आवश्यकता है और इसका मूल्यांकन बड़ी अस्पष्टता के साथ किया जाएगा। मैं निष्कर्ष आप पर छोड़ता हूं, लेकिन आइए सीधे इस मामले पर गौर करें। लेसी फ्लेचर का जन्म नवंबर में हुआ था 25वीं 1985 को अपने माता पिता क्ले और शीला फ्लेचर की वो इकलौती संतान थी और लुइसियाना राज्य के एक छोटे से गांव में उनका परिवार रहता था। इस गांव में उनके अलावा कोई नहीं था। 1000 निवासी और इसका नाम वध के लिए अनुवादित है, जो आज की कहानी के विषय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जब लेसी लगभग 9 वर्ष की थी तो वो अपने माता पिता के साथ स्लेटर स्ट्रीट पर एक संपन्न आवासीय क्षेत्र में स्थित एक नए घर में चली गई। इस सड़क का समापन हुआ भव्य घरों और खूबसूरत बगीचों वाले एक कुल-डे-सैक में। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लगता था कि वहां की दुनिया बहुत अधिक सुंदर थी और जीवन अन्य जगहों की तुलना में अधिक खुशहाल रहा होगा। फ्लेचर परिवार एक विशिष्ट मध्य वर्गीय प्रतीत होता था। परिवार लेसी की मां शीला अदालत में एक सचिव के रूप में काम करती थी। उनकी जिम्मेदारियों में अदालत में सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की देखरेख करना शामिल था। लेसी के पिता क्ले एक गैर लाभकारी संगठन के लिए काम करते थे। परिवार हर रविवार को चर्च जाने के लिए समर्पित था। लेसी एक बैप्टिस्ट अकादमी में जाती थी और वहां पड़ोसियों के साथ वॉलीबॉल टीम में खेलती थी। उन्होंने कहा कि लेसी अन्य बच्चों से अलग नहीं थी। वो हंसमुख, सक्रिय थी और अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने का आनंद लेती थी। वो एक छोटी सी सुलझी हुई लड़की के रूप में दिखाई देती थी, जिसे बगीचे में खेल खेलना या सड़क पर दौड़ना पसंद था। जब वो 14 वर्ष की थी तब उसके माता पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया और उसने घर पर ही अपनी शिक्षा जारी रखी। उस समय तक लेसी में एस्पर्जर सिंड्रोम के लक्षण प्रकट होने लगे थे। यद्यपि सूक्ष्म रूप से और अप्रशिक्षित आंखों के लिए एस्पर्जर सिंड्रोम ऑटिज्म का एक रूप है, जो सामाजिक रूप से स्पष्ट हानि की विशेषता है। संचार और बातचीत से प्रभावित लोगों का बौद्धिक विकास लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति के समान ही होता है। इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि लेसी को स्कूल से क्यों निकाला गया और होम स्कूलिंग के तहत रखा गया। उसके माता पिता ने कभी कोई विशेष बयान नहीं दिया सार्वजनिक रूप से इस मामले के बारे में। शायद ये किसी तरह एस्पर्गर सिंड्रोम और सामाजिक विकारों से संबंधित था, लेकिन न तो पड़ोसियों और न ही बच्चों ने लेसी के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लेसी के एक दोस्त और सहपाठी ने बाद में कहा कि जब लेसी स्कूल जा रही थी तो वे तुरंत दोस्त बन गए और उसका वर्णन किया। एक बहुत करीबी और प्रिय व्यक्ति, उन्होंने बताया कि लेसी अक्सर संकोची और शर्मीली थी, लेकिन साथ ही वो विभिन्न स्थितियों में अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकती थी। जब लेसी ने 14 साल की उम्र में स्कूल जाना बंद कर दिया तो दोस्तों और उसके सहपाठी के बीच संबंध टूट गए। लेसी के बारे में अब शायद ही कुछ सुना हो। हालांकि एक अवसर पर उसे याद नहीं आया कि उसे किसने बताया था कि उसे पता चला था कि लेसी अपनी किशोरावस्था के दौरान नियमित रूप से मनोवैज्ञानिकों के पास जाती थी, जो उस समय कुछ हद तक असामान्य था, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के पास अधिकांश दौरे गंभीर कारणों से होते थे। फ्लेचर परिवार के एक पड़ोसी का नाम था रॉबर्ट ने 2022 में कहा था कि उन्होंने लेसी को लगभग 15 साल पहले देखा था, जब वो सिर्फ 20 साल से अधिक की थी। उस समय बड़ी लड़की कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ समय बिताती थी, क्योंकि उनके घर आसपास थे। फिर भी रॉबर्ट ने देखा कि वो अपनी उम्र के लोगों से अलग थी। वो बस उनकी अलग अलग रुचियां थी। जबकि अन्य लड़कियां पार्टियों में जाती थी, शराब पीती थी या लड़कों में रुचि रखती थी। लेसी अकेले डिज्नी फिल्में देखना पसंद करती थी। कुल मिलाकर 14 साल की उम्र के बाद लड़की अधिक एकांत प्रिय लगती थी। उसने बाहर जाना कम कर दिया और स्कूल जाना भी कम कर दिया, और उसके बाद उसके लगभग कोई दोस्त नहीं बचे। लेसी ने अनिवार्य रूप से इस पड़ोसी के भाई के साथ संवाद करना बंद कर दिया और उसे अब देखा नहीं गया था। हर किसी ने मान लिया था कि या तो परिवार कहीं और चला गया था या लेसी को कहीं और पढ़ने के लिए भेजा गया था। लेकिन अगर कोई जानता था कि लेसी अपने माता पिता के साथ रह रही थी तो ऐसा नहीं था।
उन सभी वर्षों में ये घर हो सकता है मई 2017 में उसे बचाना संभव हो सका। रॉबर्ट ने लेसी के पिता से मुलाकात की और लड़की के भाग्य के बारे में पूछताछ की और जानना चाहा कि अगर वो कहीं चली गई है तो वो क्या कर रही है और उसका जीवन कैसे चल रहा है, वो कहाँ पढ़ रही थी और क्या पढ़ रही थी। लेकिन लेसी के पिता जवाब दिया कि वो ठीक है और अभी भी घर पर रह रही है। फिर तुरंत विषय बदल दिया। ये पहले से ही पड़ोसी को अजीब लग रहा था, क्योंकि उस समय लड़की की उम्र 30 के आसपास होनी चाहिए थी और वो किसी और के जीवन में जाने के बिना भी पास में रह रही थी। ये देखने का अवसर कि आसपास रहने वाले लोग कूड़ा कैसे निकालते थे या कहीं आते जाते थे। हालांकि इतने सालों में लेसी को किसी ने नहीं देखा था और उसके पिता और पड़ोसी से ये अजीब चोरी का संदेह उसके साथ बना रहा। जनवरी 2022 2:30 पूर्वाह्न एक कॉल स्थानीय पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। ये लेसी की मां शीला फ्लेचर थी। उनकी आवाज परेशानी से भरी थी और बताया कि उनकी बेटी ने सांस लेना बंद कर दिया था। पुलिस तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए उनके घर पहुंची। उसी समय कोरोनर के कार्यालय को सूचित किया गया। जब अधिकारियों ने घर में प्रवेश किया, वे एक घृणित गंध से प्रभावित हुए। सड़न और मल की दुर्गंध ने अंदर की हवा में सांस लेना असहनीय बना दिया। बाद में कोरोनर ने कहा कि अपने पेशेवर करियर के दौरान उन्होंने इस गंध से अधिक भयानक किसी चीज का सामना नहीं किया था और एक के लिए हर हफ्ते वो मतली के कारण ठीक से खाना नहीं खा पाता था। 30 साल तक डॉक्टर और कोरोनर के रूप में काम करने वाले इस व्यक्ति ने कई दुर्घटनाएं और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखी थी, लेकिन फ्लेचर के घर में उसने जो देखा उससे वो स्तब्ध और भयभीत हो गया। पुलिस का शेरिफ भी लिविंग रूम के दृश्य को देखकर पूरी तरह से हतप्रभ था, जहां लेसी सोफे पर लेटी हुई थी। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वो लगभग 30 साल की थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत इतनी अजीब थी कि करीब से निरीक्षण करने पर शुरुआती आभास यही हुआ। पता चला कि लेसी का वजन केवल 96 पाउंड था। वो गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी। उसने केवल एक टी शर्ट पहनी थी जो उसकी छाती से ऊपर खींची हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे, जो घने बुने हुए चटाई के समान थे, जो किसी तरह खत्म हो गए थे। उसके सिर के ऊपर और उसके बालों में कंघी करना असंभव था। उसका पूरा शरीर मल से ढका हुआ था, यहां तक कि उसके कानों में भी और उसकी आंखों और मुंह में अपशिष्ट पदार्थ पाए गए थे। उसके पूरे शरीर पर बिस्तर पर घाव पाए गए थे, जिनमें से कुछ सड़ रहे थे और कुछ बहुत गहरे थे। वे हड्डियों तक पहुंच गए। बिस्तर के घाव आमतौर पर उन लोगों में होते हैं जो बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े होते हैं। लेसी के शरीर पर भूरे रंग के धब्बे और बिस्तर के घाव थे और उसके नितंब गायब त्वचा के पैच के साथ पूरी तरह से विकृत थे। लेसी जीवित रहने वाले कीड़ों के लार्वा से संक्रमित थी। उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में अकल्पनीय पीड़ा हुई। उस समय ली गई तस्वीरें कभी भी मीडिया या इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि वे बहुत भयावह थी और लोगों के लिए भी दर्दनाक हो सकती थी। यहां तक कि घटनास्थल पर पहुंचे कोरोनर और पुलिस अधिकारियों के लिए भी उन्होंने जो देखा उससे उबरने में उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। हालांकि उस सोफे की एक तस्वीर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिस पर लेसी की मृत्यु हुई थी। फर्नीचर का यह टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था और सड़ गया था और जहां लेसी पड़ी थी वहां एक बड़ा छेद बन गया था जिसमें मानव अवशेष, त्वचा के टुकड़े, मवाद और मल थे। यहां तक कि पता चला सोफे के नीचे का लकड़ी का फर्श इस सब से ढक गया था और सड़ने लगा था। शव परीक्षण के दौरान कोरोनर को लेसी के पेट में सोफे के असबाब से फोम के अवशेष मिले। जाहिर तौर पर वो इतनी भूखी थी कि उसने सोफे को खाना शुरू कर दिया था, जो लेसी की मौत का कारण था। बहुक्रियात्मक अर्थ यह है कि उसकी मृत्यु कई कारकों के संयोजन से हुई, जिसमें उपेक्षित बिस्तर घाव भी शामिल थे, जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। साथ ही हड्डी में सूजन और रक्त संक्रमण भी था। जब लेसी को पाया गया तो उसकी मां शीला उसके साथ सोफे पर बैठी थी, रोते हुए, और उसके पिता क्लेब पूरी तरह से तबाह हो गए। स्वाभाविक रूप से जांचकर्ताओं के मन में कई सवाल थे
कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच सकता है, उपेक्षा कब शुरू हुई और लेसी के घर में रहने वाले माता पिता ने कुछ भी क्यों नहीं किया और चीजों को इस हद तक बढ़ने की अनुमति क्यों दी। शुरू में लड़की के माता पिता इस मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहते थे। बाद में उसकी मां ने गवाही दी कि लेसी उनसे दूर होती जा रही थी और जब वो 20 साल की हो गई तो उसने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ बिंदु पर उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उठना सोफे से उसके माता पिता को चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने लेसी की उपस्थिति के बिना एक डॉक्टर से परामर्श किया क्योंकि उसने घर छोड़ने से इनकार कर दिया था। इस डॉक्टर ने उन्हें लड़की को अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन लेसी कहीं नहीं जाना चाहती थी और उसके माता पिता को पता नहीं था आगे क्या करे। उसकी हालत खराब हो गई और एक समय पर लेसी ने बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठना भी बंद कर दिया। वो खुद को एक तौलिया में राहत देने लगी जिसे उसकी मां ने सोफे के पास रखा था और कभी कभी ये बिस्तर पर ही होता था। लड़की चुपचाप और अलग थलग गंदे बिस्तर पर लेट जाती थी। लेसी की मां ने उल्लेख किया कि वो लगातार अपनी बेटी के लिए भोजन और पेय लाती थी और उसके घावों की देखभाल करने की कोशिश करती थी, जो उसके लगातार सोफे पर लेटे रहने के कारण हुआ था। लेसी ने कभी दर्द की शिकायत नहीं की और अंत तक अपने सही दिमाग में रही। जब लेसी ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया तो उसकी मां ने फोन किया आपातकालीन सेवाएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी अफवाहें थी कि ये एक पड़ोसी था जिसने लेसी के माता पिता को फोन करने के लिए मजबूर किया था। इस पड़ोसी ने लेसी को खिड़की से बेहोश पड़ा देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने लेसी की मां को फोन करने के लिए कहा, अन्यथा वो ऐसा करेगा। हालांकि पुलिस ने बाद में इस जानकारी की पुष्टि नहीं की, लेकिन जैसा कि ज्ञात है, अफवाहें हवा में नहीं उड़ती, वे जानकारी की कमी के कारण उत्पन्न होती है। बाद में पता चला कि लेसी के माता पिता उसके आने वाले दिनों में घर पर बिल्कुल भी नहीं थे। मौत को करीब 2 दिन हो गए और उन दिनों उनकी बेटी भूखी रही। बेशक ये संभव है कि उसकी मां ने सोफे पर कुछ खाना रखा हो, लेकिन फिर भी उन दिनों किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सवाल उठता है कि लेसी सोफे से क्यों नहीं उठी और उसने कुछ करने में अपनी मदद क्यों नहीं की। ये सोचकर खाएं कि वो अपने सही दिमाग में थी। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि लड़की लॉक इन सिंड्रोम से पीड़ित थी, जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से सचेत होता है, लेकिन अन्य कारणों के अलावा शारीरिक रूप से लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। यह स्थिति कुल मिलाकर मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है। लेसी विशेष रूप से उस सोफे पर रहती थी। 12 साल से अधिक समय तक अदालत में खड़े हुए बिना जूरी सदस्यों को लेसी के शरीर की तस्वीरों को समझने के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। जब ये तस्वीरें दिखाई गई तो अदालत कक्ष में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और 2 मई 2022 को उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सके। क्ले और शीला फ्लेचर पर 2nd डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया और शुरू में ईस्ट फेलिसियाना जेल भेज दिया गया। माता पिता ने बार बार अपनी बेगुनाही का दावा किया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी बेटी लेसी अंत तक अपने सही दिमाग में थी और 4 मई को फ्लेचर्स अपने फैसले खुद ले सकती थी। 300,000 के बांड पर रिहा कर दिया गया। कानूनी प्रक्रिया यही खत्म नहीं हुई। उन पर फरवरी 2023 में मुकदमा चलाया गया, लेकिन ये कल्पना करना अकल्पनीय है कि माता पिता ने अपनी बेटी को जिंदा सड़ने के लिए छोड़ दिया। सोफे पर कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि वे शाम को एक ही कमरे में एक साथ टेलीविजन भी देखते हैं। यानी जिस सोफे पर लेसी लेटी थी वो परिवार के लिविंग रूम में था और शाम को माता पिता फिल्में देखते थे, जबकि उनकी बेटी पास में ऐसी हालत में लेटी होती थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय है क्योंकि मल और सड़न की दुर्गंध पूरे घर में व्याप्त है और असहनीय है, और फिर भी माता पिता वही रहते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। लेसी अस्वस्थ दिखती थी और उसके माता पिता ऐसे व्यवहार करते रहे जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। और भी कुछ है भयावह विवरण जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस कहानी से परिचित लोग अभी भी आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये एक चालाक प्रक्रिया थी जो 12 वर्षों तक चली?
लेसी एक बार सोफे पर लेटी थी और उसकी हालत धीरे धीरे और अधिक खराब हो गई। निश्चित रूप से उसकी बिस्तर पर घाव कल या आज दिखाई नहीं दिए। वे लंबे समय में विकसित हुए और मान लेते हैं कि किसी के बच्चे ने घोषणा की है कि वे अब बाथरूम नहीं जाएंगे। कोई इसे अनियंत्रित कैसे छोड़ सकता है और इसे कैसे खारिज कर सकता है? और भले ही लेसी एक वयस्क थी, कम से कम उसे किसी संस्थान में रखने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए था जहां उसे मदद मिल सके, भले ही इसके लिए मजबूर किया गया हो। बेशक इसके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता है और यह विश्वास करना कठिन है कि लेसी के माता पिता के पास इसके लिए साधन नहीं थे। चिकित्सा देखभाल उनके पास स्थिर नौकरियां थी और अच्छी आय अर्जित करते थे। उनके पास एक अच्छे आवासीय क्षेत्र में एक बड़ा घर था और ऐसा लगता है कि वे कर्ज में नहीं डूब रहे थे, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपनी जमानत के लिए $300,000 जुटा लिए थे। अगर यह विश्वास करना मुश्किल है कि माता पिता नहीं मिल सके, उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का साधन बेटी, ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की ने अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था में इलाज से इनकार कर दिया था। लेकिन क्यों और किस बिंदु पर सब कुछ रुक गया, कोई नहीं कह सकता कि लेसी के माता पिता के दिमाग में या उसके अपने दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन तथ्य यह है कि इस स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना जीवन सोफे पर नहीं बिताएगा। इससे यह स्पष्ट है कि लैक के दिमाग में कुछ हुआ होगा और उसके माता पिता के लिए उस तक पहुंचना मुश्किल या असंभव था, या शायद वे उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहते थे। लेसी के माता पिता थे। प्रारंभ में अनैच्छिक रूप से आरोप लगाया गया हत्या, लेकिन अंततः आरोप को दूसरी डिग्री की हत्या से बदल दिया गया। बाद में जमानत पर रिहा किए गए फ्लेचर्स को 19 जून को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और ग्रैंड जूरी ने एक बार फिर उन्हें जिला अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार हत्या के लिए दोषी ठहराया। हम जनता और जनता के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। पता चल जाएगा कि अभिभावकों को उनकी देखरेख में किसी व्यक्ति के साथ लापरवाही या क्रूर व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अभियोजक के बयान में कहा गया है कि देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखने की सलाह देता हूं और जब तक हम दोबारा न मिले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।